नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आप बहुत शॉर्ट नोटिस में यह पत्रकार परिषद आयोजित की है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम में से कई लोग इसमें ऐसे होंगे जिन्होंने आपातकाल नहीं देखा होगा। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 84 के दंगे को नजदीक से नहीं देखा होगा या उस समय समझ कम होगी। पर आपातकाल की मानसिकता, वो 84 के दंगों की मानसिकता इंदौर में आज हमने देखी है। इंदौर में जिस तरीके से प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार बंधुओं के साथ घमंडी नाथ जी ने जो व्यवहार किया है, वह व्यवहार आपातकाल की मानसिकता का परिचायक है। वह व्यवहार 84 के दंगों को भड़काने वाली मानसिकता का प्रदर्शन है। और इसलिए आज कमलनाथ जी ने जो इंदौर में हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ व्यवहार किया है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आप सभी जानते हैं और आपने भी ये 3-4 मिनट की फिल्म के माध्यम से देखा कि हमारी 5 जन आशीर्वाद यात्रा निकली है। मैं चूंकि सभी यात्राओं में होकर आया और जो मेरा अनुभव है इस यात्रा का, जो जनता का प्रेम, उत्साह और आशीर्वाद देने की जो उनकी भूमिका है, वो इतनी जबरदस्त थी कि मैं बहुत दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत में मध्य प्रदेश से बनने वाली है। मुझे ये कहते हुए भी बहुत गर्व है। इस यात्रा के अंदर हर वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया, सम्मान किया और बढ़ चढ़कर मोदी जी के कार्यों की, शिवराज जी के कार्यों की प्रशंसा की। अभी पिछले दिनों G20 की मीटिंग हुई। जीतू जी हमारे पूर्व गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो हमारे बीच में आए। मैं आपका स्वागत करता हूं जीतू भाई। आप पत्रकार हो? कौन है? पत्रकार हैं? अच्छा। मैंने कहा अपना कार्यकर्ता होता तो झड़क देता। गड़बड़ कर रहा है। तो मैं निवेदन ही कर रहा था कि हर वर्ग के लोगों ने जिस तरीके से स्वागत किया और मतलब इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बड़े बड़े निर्णय हुए, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए और उसकी झलक साफ दिखाई दे रही थी। जैसे हमने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कुछ बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की, जिस समय G20 चल रहा था। जो लोगों के अंदर, कस्बों के वकील, कस्बों के व्यापारी, छोटे छोटे कस्बों के, क्या प्रशंसा कर रहे थे प्रधानमंत्री की कि यार हमारा जीवन सार्थक हो गया कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं और दुनिया की सारी ताकतें उनके आसपास बैठी हुई है और वो बीच में बैठकर
अध्यक्षता कर रहे हैं, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। हमारा जीवन सार्थक हो गया। ये दिन देखने के लिए तो हम तरस रहे थे। मोदी जी ने पूरे देश की जनता का आत्मविश्वास बढ़ाया, तो वो हमारी केंद्र की सरकार पिछले दिनों जिस प्रकार लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधित्व के लिए महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। अब देखिए, बहुत सरकारें बात करती थी, पर कभी भी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंची। यह हमारे प्रधानमंत्री जी की कुशल राजनीतिक रणनीति है कि लोकसभा में भी लगभग सर्वानुमति हुई, लगभग बोल रहा हूं मैं, और राज्यसभा में तो सर्वानुमति से पास हुआ। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो कुशल राजनीतिक रणनीति है, और विपक्ष को भी बाहर निकलने के बाद भले ही कुछ भी बयान दे, पर अंदर बैठने के बाद उनको लगता है कि वास्तव में देश का नेता यही है, और इसीलिए उन्होंने समर्थन भी किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सारा देश उनको नेता मानता है और विपक्ष भी अंदर ही अंदर उनको अपना नेता मानता है। जहां केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पहचानी जाती है, वैसे ही राज्य की सरकार भी। यदि आप देखें, हम 2003 में मध्य प्रदेश में आए, तब से देखें आप लाडली बेटी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, गांव की बेटी योजना, लाडली बहना योजना, ये सब महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े उदाहरण हैं। और हमें गर्व ये कहते हुए कि हमने महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लिए सर्वाधिक कड़े नियम बनाए और सरकार की ओर से फैसिलिटेट किया। आज महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई अपमान करने वाला कृत्य न हो, इसके लिए कानून बनाने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। तो महिला सशक्तिकरण का विषय हो या किसान की उन्नति का विषय, हमने 2003 से 2014 तक सिंगल इंजन की सरकार थी, 2014 से आज तक डबल इंजन की सरकार थी, और उसका लाभ प्रदेश को दिखा है। अभी आप देख रहे थे जीडीपी हमारी माइनस में थी, अब 24.16 हो गई। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी राज्य के लिए कि 2003 में उसकी जीडीपी माइनस में थी, वह जीडीपी बढ़कर औद्योगिक हम विकास दर की बात करें, औद्योगिक विकास अगर आप मध्य प्रदेश का देखेंगे तो -61 था, आज 24 है। हमारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश एक सेफ जोन दिखाई देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इसका असर हमें जन आशीर्वाद यात्रा में देखने को मिला। लोगों ने कहा कि देखिए, हमारी सरकार थी, हमारी इंडस्ट्री डल गई, हमारे गांव के 50 लोग यहां लग गए। मैं नर्मदापुरम, बुंदी इधर जब गया, मैंने देखा कि वहां पर महिलाएं इंडस्ट्री में काम कर रही। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कैसे जाते हैं? बोले कि कंपनी की बस आती है, घर पे लेके और हमको छोड़कर आती है, महिलाएं काम कर रही बड़ी संख्या में। तो आज औद्योगिक विकास दर भी हमारी बढ़ी है। अभी आपने उत्पादन भी, कृषि उत्पादन हमारा बढ़ा है। कृषि उत्पादन इसलिए बढ़ा है कि हमने खेत में पानी पहुंचाया है और बिजली पहुंचाई है, और उसके बाद उस उत्पादन को हमने खरीदा है एमएसपी का रेट देकर। तो आज कृषि विकास दर मध्य प्रदेश की जो 3% थी, आज 18% हो गई, 6 गुना बढ़ी है कृषि विकास दर। आज ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने का हमने काम किया है। उसका असर ये होता है कि शहरों के अंदर
व्यापार बढ़ता है। तो जब शहरों के अंदर व्यापार बढ़ता है तो जीएसटी बढ़ती है, और जीएसटी बढ़ती है तो फिर सरकार का बजट बढ़ता है। और इसका उदाहरण मैं बताता हूं कि 2003 में हमारा बजट मात्र 30-35 हजार करोड़ का था, आज वो 3 लाख करोड़ से ऊपर हो गया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ने शहर को प्रभावित किया और शहर ने हमारे बजट को प्रभावित किया। और इसलिए हर क्षेत्र के अंदर विकास हो रहा है, हर क्षेत्र के अंदर काम हो रहे हैं। और इसीलिए जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जो हमें जनता का प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, हम बहुत दावे से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उन्होंने सोचा कि यात्रा को रोका जाए, पर जनता ने ही उनका विरोध करके उनको भगा दिया। और इसलिए कांग्रेस अब बौखला गई है, कांग्रेस के नेता भी बौखला गए। आज का जो कमलनाथ जी का कृत्य था वो बौखलाहट का था। जब बौखलाहट होती है तो इस प्रकार की घटना होती है। पार्टी की ओर से आपको एक पत्रकार वार्ता का पूरा राइटअप आपके पास पहुंच जाएगा, या पहुंचा कि नहीं पहुंचाएगा? डिजिटल डाल दिया सबको? अच्छा, सबको डिजिटल डाल दिया है। यदि आपके पास पहुंच गया हो तो आप मुझसे संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और किसी भी विषय में आप यदि प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मुझे कहते हुए बहुत अपार हर्ष है कि इस जन यात्रा के माध्यम से हमने सभी मौसम का लुत्फ उठाया। बहुत भीषण गर्मी देखी जब हमने शुरुआत की थी, फिर बारिश देखी, बारिश के बाद जब पूरे गीले हो गए तो ठंडी हवा भी देखी हमने, और फिर बढ़िया कुआर की धूप भी देखी। तो कुल मिलाकर हमें चारों जो हमारे सीजन होते हैं उसका लुत्फ भी हमने उठाया। पर यह भी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कल शायद आपके सबके प्रतिनिधि वहां कन्नौज में होंगे, आप पूछिएगा, 11:30 बजे सभा प्रारंभ हुई वहां, रतलाम में 11:30 बजे सभा प्रारंभ हुई, नीमच में 12:30 बजे सभा प्रारंभ हुई, करोट में ठीक 12 बजे सभा प्रारंभ हुई। उसके बाद भी हर जगह हजारों की संख्या में नागरिक जन आशीर्वाद यात्रा का इंतजार कर रहे थे। मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि जन आशीर्वाद यात्रा को जो आशीर्वाद मिला है, हम निश्चित रूप से सरकार बनाने वाले हैं। एक तरफ हमारी नकल करते हुए कांग्रेस ने भी एक यात्रा निकाली, जन आक्रोश तो नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आक्रोश ही वहां ज्यादा देखने को मिला है। कल का जैसे मैंने वीडियो देखा है, आपके पास भी पहुंचा होगा, वो छोटे नाती राजा कहां से रहते हैं? छतर। वहां की मैंने कुश्ती देखी, कुर्सी फेंकते हुए मंच पर देखा। तो इस प्रकार के आक्रोश भी हमने देखे हैं। पर मैं पूर्णतः इस बात से बहुत कॉन्फिडेंस में हूं कि जनता ने जो प्यार दिया, स्नेह दिया, 10,000 किलोमीटर यात्रा हमने की है, और हर जगह जो प्यार मिला है, हम नतमस्तक हैं मध्य प्रदेश की जनता के सामने। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जो प्यार आपने दिया है, जो पुष्पों की वर्षा की है, हम पर बोझ है, हम अपने कर्तव्य पथ पर चलकर आपकी सेवा कर इस बोझ को हल्का करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि कुछ पूछना चाहे प्रश्न तो स्वागत है। सभी पत्रकार साथियों से विनम्र आग्रह है कि हम सभी के प्रश्न ले सकें, इसलिए एक प्रश्न और संक्षिप्त में अगर रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सभी को खुशबू दीदी, खुशबू दीदी पूरे जवाब दो। जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो कमलनाथ जी का कहना है कि मध्य प्रदेश में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा है। इन्वेस्टर समिट भी रखी गई, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए एक विश्वास जरूरी होता है जो मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। खाली उनको इंदौर में बुलाकर टीसीएस कंपनी दिखा देना, इंफोसिस दिखा देना, आईटी पार्क ले जाना, शिक्षा के क्षेत्र में सिम्बायोसिस कॉलेज घुमा देना,
मीठीबाई कॉलेज घुमा देना, इंदौर ही इंदौर में और इंदौर के आसपास मल्टीनेशनल कंपनी जो कि 100% एक्सपोर्ट करती है फार्मेसी, वो पीतमपुर जाकर देख ले तो शायद उनकी आंख खुल जाएगी। और ये जो हमने आंकड़े बताए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, ये हमारे आंकड़े नहीं है, सांख्यिकी विभाग के आंकड़े, तो उसको पढ़ लें। नौजवानों के लिए कहा है कि नौजवान बेरोजगार है, कितनी क्योरी आ रही है। अगर नौजवानों की तरफ बीजेपी अगर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो ऐसी सरकार को लात मार के भगा देना चाहिए। कमलनाथ जी ने अभी हाल ही अब मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि क्या मार के भगाना चाहिए ये तो जनता तय करेगी और आगे पता लग जाएगा आने वाले चुनाव। और हमने शुरू से ही महिला सशक्तिकरण और महिला को गर्भ में बचाने का आंदोलन छेड़ा। आप याद करिए दिग्विजय सिंह जी के जमाने में जो हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी होती थी उसका परसेंट मात्र 26 था, 26 या 36 हो सकता है, 26 एग्जैक्ट मेरे को फिगर याद नहीं, 26 या 36 था। आज 80% डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही, क्योंकि आज हर गांव के अंदर एक टेलीफोन करो, जननी गाड़ी आ जाती है और ले जाती है, प्रसव कराती है हॉस्पिटल में ले जाकर। हमारी आशा कार्यकर्ता पता लगा लेती कि उसके क्षेत्र में कौन गर्भवती महिला है, उसकी चिंता करती है। आज हमने गर्भ में बेटी को बचाने के लिए जो अभियान चलाया, उसका लाभ ये हुआ है कि मध्य प्रदेश में लिंगानुपात जो 1000 बच्चों के अंदर 925 बेटियां पैदा होती थी, आज 946 हो गई है। और इसी प्रकार हमारी वृद्धि बढ़ती रही तो आने वाले 5 वर्षों में ये अनुपात और बढ़ जाएगा। ठीक है भाई। प्रियंका पांडे जी। दूसरा, वो विधानसभा में क्या टिकट देने की बात है, वो तो अभी जो ये जो आया है आरक्षण का बिल, ये आरक्षण का बिल अभी आप सभी को मालूम है कि आपने पूरा पढ़ा हो, तो जब डिलिमिटेशन होगा उसके बाद महिलाओं की सीट आरक्षण होगी, उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय होगा। इस महिला आरक्षण में एक्चुअल कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां मौका दे, ना कि पार्षद पति वही घर के लोग वही महिलाएं चुनाव लड़ने थे। आपके एक्चुअल कार्यकर्ता जो है वो लगातार मेहनत ही करते रह जाते हैं, ये हमने हर चुनाव में देखा। तो क्या ये महिला आरक्षण एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी की जमीनी कार्यकर्ता की आवाज को बुलंद करने वाला होगा? आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म में इस विषय को जरूर रखूंगा। जी राजेंद्र कोपरगांव जी करेंगे। कैलाश जी, आपकी जन आशीर्वाद यात्रा जब निकल रही थी तो धड़ाधड़ लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे। सिंधिया जी के साथ जितने लोग आए थे ज्यादातर लोग वापस जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया है कि लोग पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए? क्या संगठन की कोई कमजोरी है इसमें? भारतीय जनता पार्टी ने होलसेल में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित कराया था, वो रिटेल में करा रहे हैं। सिद्धार्थ माछीवाल जी पीछे की तरफ एक ईटीवी से। भाई साहब यही वाला सवाल था, हालांकि आपने बता दिया। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई साहब, जो लोग जा रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमारी कैडर, अब मैं इस पे विस्तार से जवाब दे देता हूँ। पहले आप इतने गंभीर पत्रकार रहे, अब आपने पूछा तो बोलना ही पड़ेगा। हालांकि हमारी छोटी पुलिस भी बहुत गंभीर पत्रकार है पर देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारी पार्टी में कार्यकर्ता एक विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है। जब विचारधारा के ऊपर महत्वाकांक्षा हावी हो जाती है तो वो लोग पार्टी छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमारे काबिल भी नहीं होते, हमारे लायक भी नहीं होते, इसलिए उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी कोई फर्क नहीं। सर इससे जुड़ा हुआ जी सर इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल था, जहां कांग्रेस के जो लोग बीजेपी में आए थे वह भी जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। अभी आपकी जो जन आशीर्वाद चल रही थी उसमें विधानसभा 1 के अंदर जो है पूर्व विधायक को लेकर विरोध शुरू हो गया था। मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं में इस तरह के हाल है। देखिए जब कोई भी पार्टी मास पार्टी बन जाती है, सरकार जिसकी रहती है लंबे समय तक, तो थोड़ा बहुत इस प्रकार की घटना हो जाती है। पर हमारे यहाँ
हम लोग समझाते हैं तो कार्यकर्ता समझ जाते हैं। मिथिलेश गुप्ता जी। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और मीडिया को भी ये चुनौती मानना चाहिए और हकीकत दिखाने की हिम्मत रखनी चाहिए। नहीं, मैं कमलनाथ जी से पूछता हूं कि इस देश के अंदर लगभग 6 दशक तक केंद्र में सरकार उनकी रही, प्रदेश में भी उनकी सरकार रही, क्या बेरोजगारी जीरो हो गई थी? पूछिएगा उनसे। हम तो दावे से कह रहे हैं कि हमने दिग्विजय सिंह जी के जमाने में जितनी बेरोजगारी थी उसको हमने कम की, और अब से अभी जो नई योजना माननीय शिवराज जी की है, जो कि सीखो कमाओ योजना, उसमें तो अभी लाखों नौजवान जा रहे हैं, स्टाइपेंड प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में सुनहरे सपने देख रहे हैं। कीर्ति राणा जी, उसके बाद सागर चौकसी जी। जी, आपने देश के उपदेश की बात करने में आपको इंदौर में 1 नंबर की सीट कांग्रेस से छुड़ाने के लिए क्या रमेश मेंदोला को 1 में भेज रहे हैं, और 2 नंबर सीट को सेफ जोन मानते हुए आकाश विजय कुमार चुनाव लड़वाएंगे? एक दूसरा है कि पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का अपेक्षाओं का आप केंद्र बने हुए, तो क्या मुख्यमंत्री के रूप में भी आप प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं पार्टी का? तीनों प्रश्नों का जवाब इसके बाद अपन इसके बाद अपन कीर्ति भाई मेरे मित्र है भाई, वो कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं उनको बता सकता हूँ। सागर चौकसी। नहीं सर, सवाल तो हम भी जानना चाहते हैं कि आप भी उनके साथ आ जाते हैं। महेंद्र सोनगिरा जी। आपने जो जीडीपी की बात करी, मध्य प्रदेश में जीडीपी की जो ग्रोथ है 35,000 करोड़ 2003 में जो थी, अकॉर्डिंग टू यू अभी जो है 3.5-4 लाख करोड़ हो गया मध्य प्रदेश में। लेकिन सर कर्जे की भी बात करें, 2003 के पहले 30,000 करोड़ कर्जा था, पर व्यक्ति 3,500 रुपए का कर्जा था, अब वो बढ़ के 4 लाख करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि टोटल 45,000-46,000 पर पर्सन कर्जा बढ़ा। तो क्या मतलब कर्जा लगे घी पीने की कहावत चरितार्थ कर रही बीजेपी? देखिए, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। कर्जा बैंक उसी को देती है जिसकी पेइंग कैपेसिटी, हर किसी को नहीं देती। मैं इंदौर का मेयर था तो मुझसे कहा गया कि मैंने कहा मेरे को 50 करोड़ का लोन चाहिए, तो मैं देश भर की और दुनिया भर की बैंकों में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी कराया, और तुम्हारी पेइंग कैपेसिटी तो है नहीं, तुमको कर्जा क्या दे? तो जिस राज्य की पेइंग कैपेसिटी होती है उसको कर्जा मिलता है, और आज देश का ऐसा कोई सा भी प्रदेश नहीं जिसके ऊपर कर्जा नहीं। कर्जा तो होता है, और ये डेवलपमेंट के लिए, ये विकास के लिए कर्ज लेना जरूरी है। महेंद्र सोनगिरा जी, उसके बाद पीयूष पारी जी। कैलाश जी, मेरा ये सवाल है कि 2018 में आपकी पार्टी का नारा था माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, और शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और पार्टी हार गई। इस बार टीम भाजपा दिखाई दे रही है और आपका नारा है अब की बार भाजपा सरकार। तो पिछली बार की गलती को इस बार सुधार दिया गया है, और टीम भाजपा का क्या आकलन आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। नहीं, देखिए, ये तो बहुत अच्छा हमारे पत्रकार बंधुओं ने, और मैं तो नाम ही ले देता हूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, हॉटलाइन ने शुरू में चलाया था ये, और उसके बाद ये नेशनल मीडिया में भी चल गया ये नैरेटिव। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ कोई नाराज भाजपा है, महाराज भाजपा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब लोग एक ही हैं, कार्यकर्ता भी एक ही हैं, और इसका तो अच्छा ईमानदारी से बताइए, जन आशीर्वाद यात्रा किस किसने देखी इंदौर के बाहर? इंदौर की बात नहीं करते। आपको कैसा लगा देखने के बाद? मतलब ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिसने आशीर्वाद नहीं दिया, सबने बहुत आशीर्वाद दिया। हाँ बोलिए। पीयूष पारी जी। मैं साहब, कमलनाथ जी कह रहे हैं मैं 76 का हो गया हूं लेकिन अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, जान अभी बाकी है, और कांग्रेस की टिकट को लेकर तो मशक्कत अभी चल रही है, पहले लिस्ट बीजेपी की आ गई है, लेकिन कांग्रेस में क्या आपको लगता है कि मशक्कत कहां पर है? क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच में जो तकरार है ये एक बड़ी वजह है? देखिए, वहां तो सिर्फ टकराव ही टकराव, चाहे दिग्विजय सिंह जी का हो कमलनाथ जी से, चाहे अरुण जी का हो कमलनाथ जी से, चाहे सुरेश पचौरी जी का हो कमलनाथ जी से, और इन सब का सूरज
वाला जिसे क्या नाम है उनका, सुरजेवाला, सबका आपस में टकराव ही टकराव, वहां प्रेम नहीं, वहां तो खेमेबाजी है। वोट इसके 10 टिकट, इसके 5 टिकट, इसके 15 टिकट, इसके 20 टिकट, ऐसे सौदेबाजी होती है। युवा बता रहे हैं भाई साहब कमलनाथ जी खुद को, अभी भी बोले संजय गुप्ता। हाँ, युवा तो है। 76 साल की उम्र में भी वो जिस प्रकार पत्रकारों का अपमान करते हैं इस उम्र में, तो या तो युवा है या फिर दूसरा शब्द मैं बोलूंगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। संजय गुप्ता जी 10 सूत्र से। सर पूरा आपने जन यात्रा पूरे मध्य प्रदेश देखा है, मालवा निर्माण में क्या स्थिति दिख रही है। दूसरा एक बात कही जा रही है, ग्वालियर चंबल में जो सिंधिया जी के साथ बीजेपी में लोग आए हैं, उस कारण काफी नाराजगी, उस पर काफी नुकसान बीजेपी को होगा। तो मालवा निर्माण में पिछली बार चूक गए थे, उस पर ग्वालियर चंबल की और दोनों जगह की स्थिति आपको क्या लग रही है? मैं दोनों जगह होके आया, मालवा निमाड़ में अधिकांश जगह होके आया और चंबल में भी बहुत जगह होके आया। ग्वालियर में गया मैं, ग्वालियर ग्रामीण में गया, गुना में गया, अशोकनगर में गया, ऐसे सब दूर होकर आया मैं। भीतरवाड़ तक गया, इधर केपी सिंह कहां से रहते हैं, पिछोर तक गया था मैं। मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर, और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है निमाड़ मालवा में भी और ग्वालियर चंबल में भी। कैलाश जी, संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने एक नई पार्टी मध्य प्रदेश में बनाई है और वो सभी सीटों में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्या असर डालेंगे? हाँ, मैंने सोशल मीडिया में देखा जरूर था, पर उनका क्या असर होगा अभी तो बस एक ही न्यूज देखी थी मैंने, उसके बाद फिर भी देखा है। महू में भी पोस्टर जारी हो गए कि स्थानीय इस बार दे दीजिएगा, बाहर के लोग नेपालपुर में भी यही है कि स्थानीय कैंडिडेट दीजिएगा। तो क्या पार्टी इस विषय पर भी चर्चा कर रही है? देखिए, ऐसा है कि कोशिश ये की जा सकती है, जो व्यक्ति जहां पर रहता है वहीं पर उस जिले के व्यक्ति को ही टिकट दें, बाहर के जिले को व्यक्ति को टिकट नहीं दे, ये हमारी कोशिश रहती है। तो महू में भी जो टिकट है वो इंदौर जिले के ही कार्यकर्ता हैं और देपालपुर में भी जो टिकट है वो इंदौर जिले के ही कार्यकर्ता। रवि सिसोदिया जी।